वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से आपका जो सेशन शुरू होने वाला है वो प्रैक्टिकल सेशन शुरू होने वाला है। इसमें मैं एलटीटीसी कैंपस में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे जो भी व्यवस्था की गई है इंटरनेट देने की, आप अपने कॉलेज में पढ़ते होंगे तो डेफिनेटली अगर हॉस्टल में रह रहे हो या क्लासरूम में होंगे तो नो डाउट कि सभी को आज की डेट में इंटरनेट दिया जाता है थ्रू वाईफाई, थ्रू लैन केबल। तो दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था वो करता है। आपके कॉलेज में भी की गई, मेरे एलटीटीसी कैंपस में भी है। तो जो इंटरनेट की जो व्यवस्था दी गई है, कराई गई है, वो का ही मैं पूरा प्रैक्टिकल सेशन आपको सबसे पहले कराऊंगा। उसके बाद 2 वीक वालों का तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन जो बाकी जो 6 मंथ है इसी में फिर इसका नया वर्जन यूज करेंगे। स्मार्ट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी सिक्योरिटी पे भी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, राइट। ठीक है। तो उसके लिए मैंने पैकेट ट्रेसर का एक ट्रेडिशनल वर्जन मैंने आपको शेयर किया है। आप लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे और उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये लुक वाइज आपका ऐसे ही आएगा जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अभी मैं इसके बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले मैं आपको एक वीडियो शेयर करता हूँ, इसको हम लोग देखेंगे ताकि हम उसी को हम लोग कर पाए, राइट। ठीक है, तो ये आपका आपके सामने है वीडियो, आपको मैं शेयर करता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। ये हमारे ये एलटीटीसी का जो आपका वो है, विजिट है, उसी के ऊपर है। जो एलटीटीसी का लैन सर्वर है, मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। एलटीटीसी का जो लैन सर्वर है, ये हम इसके पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिए, इसी में मैं डिस्कशन करूंगा पूरा। यस, कनेक्टिविटी। हाँ, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल जेएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है, कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में जब हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जेएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, जैसे कैट 6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps मैं अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पर मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, दैट इज स्विच। जब स्विच में लगाएंगे तो सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो इस ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ों में ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा है। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ। दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। तो इसके बाद, क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल, इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात, अगर कैट 6 है तो 100 Mbps का स्पीड देगा। दूसरा, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद
ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी। वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया, तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के ज़माने में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर यूज कर रहे हैं, लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन होगा, तो फिर वाइन क्या लाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज है। एक हमारा ये जो राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में है इसमें, दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में है जिसपे एलटीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल है। इसमें से हमने 4 फाइबर ट्रांस रिसीव, और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ लूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होकर इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का यूनिट्स होते हैं। तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल स्विच से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच में नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊँ, क्योंकि स्विच में अगर कोई वी लाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वी लाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी ट्यूबल लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है, तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, एक केबल इनपुट होगा, ऐसी बाहर आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आए। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारा राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन जो मिल चाहिए, ये आपका नया है थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं।
DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। तो हमारा ये जो 20 वाला PC है ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा जो काम करते हैं। ये विजिट है, इसको हम दोबारा भी देखेंगे क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अगेन आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपका ये कोई कैंपस है या कोई ऑफिस खोल रहे हैं, सपोज करो ये आपका कॉलेज ही मान लेते हैं। ठीक है, तो कॉलेज में बहुत सारे लोग होंगे, उन सभी को इंटरनेट देना होगा। ये मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, इंटरनेट देना होगा इनको, कुछ लोग इनको। तो इस केस में क्या होता है, घर में क्या होता है, हम टेलीफोन लाइन लाए और एक वाईफाई लगाया, 5 6 4 5 10 जो भी लोग हैं इंटरनेट कर ले। लेकिन आपका कॉलेज कैंपस होगा जहाँ 400 500 1000 लोग हो सकते हैं, या कोई आपका ऑफिस होगा जहाँ पे कोई दूसरा इंटरनेट अलाउ नहीं है, केवल ऑफिस में ही जो इंटरनेट लाइन आई है उसी पे आपको इंटरनेट करना है। सब सिक्योरिटी बहुत सारी कंसर्न होती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंटरनेट देने की व्यवस्था, उस केस में क्या होता है कि आप आईएसपी से, कोई भी आईएसपी से, अगर मान लीजिए आप एक कंपनी खोलना चाहते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए कंपनी, मान लीजिए यहाँ पे रिद्धि, आप एक कंपनी खोलना चाहते हो, रिद्धि कोई सॉफ्टवेयर के नाम से कंपनी आप खोल रहे हो, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर कंपनी आपने खोलना चाहा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को इंटरनेट देना है, तो आप यहाँ पे सबको जो इंटरनेट है उनको पर्सनल मोबाइल पे या पर्सनल इंटरनेट अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आपके पास कंपनी जब होगी तो इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती है कैंपस। तो यहाँ पे जो इंटरनेट हो कैसे किया जाता है, इस केस में क्या होता है कि एक लीज लाइन यहाँ से ली जाती है। लीज लाइन मतलब किराए की एक लाइन ली जाती है। इस लीज लाइन में स्पीड आपके पैसे और बजट के ऊपर डिपेंड करता है। 100 Mbps हो सकता है। अब तो लोग 1 Gbps की भी स्पीड मांगने लगे हैं, ठीक है ना, जो पहले संभव नहीं था। फिलहाल अभी भी ज्यादातर आपको 100 Mbps या 300 Mbps तक मिलेगा। और एक कैंपस के अंदर आएगा और यहाँ पे एक राउटर लगाया जाएगा, जो दूसरा जो राउटर जो होता है आपका, वो जो राउटर है आपको याद होगा कि यहाँ पे एक मिनट काम करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं पुलिस के। यहाँ पे एक राउटर लगाएंगे जो आपका एक वो रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो राउटर होगा इसको हम बोलेंगे पी राउटर। और कॉलेज कैंपस में एक राउटर लगाया जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे कस्टमर एज राउटर। हमने लास्ट सेशन में राउटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक राउटर आपको, ये जो राउटर है आप किराए पे भी ले सकते हो या खुद अपना खरीद के भी लगा सकते हो। अब तो सस्ते आ गए हैं, 2 3 लाख रुपए तक के अच्छे राउटर मिल जाते हैं, तो हम लोग उसको खरीद के लगा सकते हैं। पहले राउटर बहुत महंगे आते थे, 5 लाख से नीचे तो शुरुआती होती थी, 5 लाख 10 लाख करोड़ों तक राउटर जाते थे, वो भी हमने बात कर चुके हैं। लेकिन आजकल सस्ते आने लगे हैं तो वो भी हम यूज कर लेते हैं। और फिर यहाँ से बांटना है तो फिर यहाँ से हम लगाएंगे स्विच, और स्विच से हम लोग केबल के माध्यम से लोगों के कंप्यूटर पे जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें जो केबल लगाते हैं उसको बोलते हैं लैन केबल, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जो लैन केबल होता है ये, इसकी दूरी होती है 90 मीटर, इससे लंबा दूरी से हम बात नहीं कर सकते, कभी की दूरी फिक्स है। तो उस केस में हम यहाँ पे एक मीडिया कन्वर्टर यूज कर लेते हैं। अगर दूरी ज्यादा है तो दूसरे जगह ये, और ये दूरी भी आपकी बढ़ जाती है। मीडिया कन्वर्टर यानी इलेक्ट्रिकल टू ऑप्टिकल फाइबर। और ये दूरी आज की डेट में बहुत 100 किलोमीटर भी जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपकी लाइन यहाँ पे आई है तो 100 किलोमीटर दूरी तक आप इंटरनेट दे पाओगे, राइट। ठीक है ना। और फिर वहां पे फिर हम यहाँ पे स्विच लगाएंगे, मीडिया कन्वर्टर यहाँ लगाया, वापस इलेक्ट्रिकल में आया, और स्विच से हम लोग यहाँ पे लोगों के कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं। इवन यहाँ पे हम वाईफाई जोड़ते हैं, आपके हॉस्टल में भी वाईफाई होगा और इससे आप जुड़ जाते हो, तो सब घूम फिर के राउटर के इसी पोर्ट पे आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने यही दिखाने का प्रयास किया है कि और कैंपस के अंदर अगर राउटर इंटरनेट देना है तो हमें कैसे लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना है, और इसकी रिपोर्टिंग यानी इसका जो असाइनमेंट है आप लोगों को चाहे तो टाइप कर लीजिए या हैंड राइटिंग में लिख लीजिए, जैसा चाहे। इसको जरूर से ध्यान से देखकर लिखेंगे और शेयर कर देंगे। एकमात्र असाइनमेंट है जो आपको करना है, यही आपका टेस्ट होता है। इसी तरह की, क्योंकि अलग से हम कोई टेस्ट नहीं कराते हैं, जो हम आपको देते हैं उन्हीं में से टेस्ट हो जाता है। ठीक है ना, किसी ने पूछा था कि टेस्ट अलग से होगा, नहीं, यही टेस्ट है जो हम काम को देंगे, पूरा करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरे मेन मुद्दे पे। अब जो राउटर, जब आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे पैकेट ट्रेसर, तो ये चीज आपकी इस तरह से डायग्राम आ जाएगा। तो जब फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो इस पे काम कैसे करना है। आप लोगों में से किसी ने काम किया इस पे पहले, यस या नो? यस, मिस्वनी, मिहिर एंड दी, वर्क किया किया, यस या नो? नो सर।
नहीं नो किया सर। भाई। तो अब चलिए कोई बात नहीं, इसे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पे जो राउटर्स हैं, ये नीचे जाएंगे तो नीचे सारे राउटर्स हैं, फर्स्ट टाइम करेंगे। तो कैसे करना है आपको कि यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आपका ये आइकन बन जाएगा, ये आइकन बन जाएगा डेस्कटॉप पे ना, इसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आपका ये चीज आपकी ऐसे ओपन हो जाएगी ये। ठीक है, जो ओपन करने के बाद पहली बार खोलेंगे तो आपको क्या करना, ऑप्शन बटन में जाना है, प्रीफरेंस के अंदर जाना है, और यहाँ पे एक ऑलवेज शो पोर्ट लेवल है, ये बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, इसको आपको चेक कर लेना है। अगर भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम करें तो 1 बाय 1 चलेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। इससे क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट बनाना है तो ये आपको बहुत मदद काम में आने वाला है। फिर उसके बाद यहाँ पर, अब यहाँ पे नीचे राउटर्स हैं, तो हम उस पूरे डिजाइन को बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक राउटर, चूंकि यहाँ पे चूंकि ये साम्युलेटर है, तो साम्युलेटर हमेशा मेन ओरिजिनल जो होता है ना, हाई रैंक के राउटर का नहीं देता, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए अपने नीचे वाले राउटर का लेवल लेते हैं, जिसे हम लोग, ये नॉर्मली क्लोन राउटर्स होते हैं, जो सीरीज है 1841 941 सिंबल भी है। तो ये जो सीरीज के राउटर हैं, ये सब राउटर एक ही जैसे होते हैं, बस जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि स्कूटर खरीदने जाएं, बाइक खरीदने जाएं, तो ऑल आर द सेम, बट जितने सीसी बढ़ाते जाएंगे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती चली जाएगी, वही चीज यहाँ पे भी है। तो आज की डेट में जो मिनिमम राउटर जो है वो कम से कम 2811 से नीचे का राउटर मार्केट में अब यूज नहीं होते। तो ये सब राउटर अब यूजलेस हो गए, अभी सब राउटर हमारे यूज के नहीं है, ना तो ये होगा, ना ये यूज होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2811 मिनिमम। और यहाँ पे जो हम सामुलेटर ले रहे हैं, इसके अंदर ये परफेक्ट राउटर है आपको कोई भी सीखने के लिए। ठीक है, ऊपर वाले राउटर आप तब सीखिए जब नीचे का सारा हो जाए, जेनरिक हम बना सकते हैं। तो इसमें आपका मतलब कि अभी 3 राउटर है, लेकिन अभी हम जो काम करने जाएंगे 2811, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम 2811 ले रहे हैं, जो अपने आप में कंप्लीट होता है, राइट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें 2811 राउटर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, हाथ फ्री कर देंगे तो बिल्कुल फ्री होगा, माउस को जहां ले जाएंगे और क्लिक करेंगे और आ जाएगा ये आपका कस्टमर है। अब इस पे जहाँ राउटर 0 लिखा है, इसको क्लिक करेंगे और इसको यहाँ के रिमूव भी कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं कस्टमर एज राउटर, या फिर आपके कॉलेज का लिख देते हैं, हापर यूनिवर्सिटी या जो भी है। रिद्धि, आपके कॉलेज का क्या नाम है? सर एनएसईसी। एनएसईसी। यस। एनएसईसी। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज। नास इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। एनईसी कैंपस का हम कस्टमर एज राउटर लिख देते हैं, ठीक है ना। और अब इस राउटर को आपको कैसे जोड़ना है, ये कस्टमर एज है, इसको उस लाइन से जोड़ना जिससे आप किराए पे लीज लाइन लेंगे। तो एक राउटर और ले लेते हैं यहाँ पर, दूसरा कोई नहीं, उसी को ले लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। और इसको हम राउटर 1 को, ये जो आया, इसको हम लिख सकते हैं, कोई आईएसपी राउटर भी कह सकते हैं, पी राउटर भी कह सकते हैं, पी राउटर भी कह सकते हैं। वो डायग्राम आपको याद होगा, लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। मान लीजिए आपने बीएसएनएल से ही ले लिया लीज लाइन, ठीक, तो यहाँ के पास में ये राउटर लगा है, कोई भी नाम हो सकता है इनमें से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट कैसे करना है। अब इसको कैंपस में बांटना है, तो यहाँ पे हम स्विच लेंगे, क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्विच के कैटेगरीज आ गए, तो जो पहले नंबर का स्विच है आप उसे सिलेक्ट करेंगे, उसे यहाँ पे रखेंगे। 2 स्विच ले लेते हैं, एक स्विच से दूसरा स्विच। एक स्विच के अंदर अगर हम इसे क्लिक करेंगे ना, तो ये स्विच दिखने में ऐसा लगेगा, जब खरीदने जाओगे तो स्विच इस तरह से मिलेगा मार्केट, 2950 सीरीज कैटलिस्ट से। राउटर को क्लिक करोगे तो राउटर लुक वाइज कैसे होगा आप देख सकते हो, ठीक है, देखने में इस तरह के राउटर लगता है, राइट। ठीक है, कैंपस के अंदर कुछ कंप्यूटर जुड़े जाएंगे, तो क्लिक करें यहाँ पे, जब नीचे इंड यूजर डिवाइस है, यहाँ क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर्स, लैपटॉप होंगे, ठीक है ना, कुछ और भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं। कुछ कैंपस में लोग वाईफाई से जुड़ेंगे, तो इसी रो में आप मूव करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे, नीचे लिखा भी आएगा राउटर हब, स्विच हब, वायरलेस डिवाइस, क्लिक करेंगे तो जो पहले नंबर का एक्सेस पॉइंट है उसको यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, वाईफाई हो गया आपका। ठीक है, वाईफाई से जोड़ना है, क्या जुड़ेगा, स्मार्ट डिवाइस से जुड़ेंगे, तो अगेन ये इंड यूजर में चले जाएं, ये हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, आईपी फोन, ये सारे, ये टैबलेट है वायरलेस, जैसे क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें कोई पासवर्ड नहीं है तो अपने आप ही जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ गया ये। स्मार्टफोन भी यहाँ पे लगाएंगे जुड़ जाएगा, जैसे आप कॉलेज में जुड़ते हो, ठीक है। तो डिवाइसों का सिलेक्शन हो गया, ये मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज, डेस्कटॉप ही सेव कर लेते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं आप लोगों का, 16 तारीख से और 23 तारीख से, 2301 से जो बैच शुरू हुआ उसके लिए ना।
स्टील। ठीक है, इसमें मैं डे 1, ये प्रैक्टिकल का पहला सेशन है तो मैं डे 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे ये कर दिया, आपने सेव कर लिया, मैंने सेव भी करूँ ताकि कल खोलूँ तो मैं फिर से दोबारा इसको ना बनाऊं। ये सब काम आप लोगों को करना है। आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे आज, आपको 2 काम दे रहा हूँ। सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करिए, इसको इंस्टॉल करेंगे। दूसरा, आपको जो वीडियो है इसको एक बार फिर से देखिए, उसमें जो जो बातें कही गई हैं ध्यान से सुनिए, और फिर इसको हैंड राइटिंग में लिखकर आपका कल शाम तक या जो भी सेशन कल होगा उससे पहले जमा कर देंगे। ठीक है ना। और कल के बाद जो, क्योंकि मैं अगले 4-5 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो फिर मंडे को हम लोग क्लास अटेंड करेंगे, राइट। ठीक है, तो पहले इसको इतना कर लीजिए, और इसमें और डिवाइस ले लेते हैं। एक काम करते हैं, कंप्यूटर इस साइड भी ले लेते हैं, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो डिवाइस सिलेक्शन कैसे करना है, इस तरह से सिलेक्ट करना। अब इनकी बात होगी जोड़ने की, इन्हें केबलिंग कैसे करी जाए। तो केबल कौन सा हम यूज करेंगे ये हम लोग कल बात करेंगे। पहले आप लोग इतना काम लोग कर लीजिए, आप लोग धीरे धीरे चलेंगे। शुरू के 2 सेशन स्लो चलेगा, उसके बाद फास्ट हम लोग कर लेंगे। तो कुल मिलाकर 4 से 5 सेशन होंगे ये प्रैक्टिकल के, जिसमें आप पूरा का पूरा कैंपस डिजाइन कर देंगे। तो अभी आपका ये जो रिद्धि का कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर लोगों को कैसे कंप्यूटर जोड़े जाएंगे, वाईफाई के माध्यम से कैसे जोड़े जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर की दुनिया में कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कम्युनिकेशन किया जाएगा, ये हम लोग पूरा प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। तो आप लोग इसे कर लीजिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं। यानी कोई क्वेश्चन हो माइंड में तो यू कैन नॉक्स। और मंडे से कोशिश करेंगे कि दिन में आप क्लास रखें। ठीक है ना। तो कल पहले हम लोग इसको शुरुआत कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दीजिए। असाइनमेंट जरूर पूरा कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू। Sir, if you could just repeat what are the assignments? Assignment is again just watch the video. Today one I showing our video na. Yes, So sir. just you watch ki what I am saying this video. ठीक है ना। तो because we are going for the complete practical implementation of this video, तो by default in video I just share some information like a AAA, like a LAN, what is the meaning of the LAN, what is the media converter, तो you just write down। ठीक है ना। Then after I explain everything, आप उसको देखिए, उस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या बातें बोली हैं, तभी क्योंकि हम उसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो आप इस बात में एबल होंगे, क्योंकि ये जो हम करने जा रहे हैं इससे बहुत सारे बच्चों की नौकरी और जॉब लगी है, और यहाँ नहीं, इंडिया से बाहर। ठीक है, तो इसको ध्यान से करिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है ना। शुरू में हो सकता है, क्योंकि कोई भी नई चीज होती है ना, मुझे भी नहीं समझ में आती है, जब मैं पहली बार करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं, बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एकदम। लेकिन 1 या 2 टाइम करने के बाद आप लोगों को वही चीज बहुत अच्छी लगती है, और एक बार माइंड में सेट हो गया ना, तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ शुरू के 2 या 3 सेशन, देन आफ्टर यू क्वेश्चन फायरिंग टू मी। ओके, And sir, we have to submit the assignment by tomorrow. कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, कल शाम तक कर दे तो अच्छा है। वीडियो देखना, अभी तो देखिए कितने तक 5 to 10 मिनट का वीडियो है। Yes, sir. उसमें आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बहुत कहानी नहीं लिखनी है। उस वीडियो में मैंने क्या बोला, क्या चीज है, वही लिखना है, सिंपल। Yes, sir. Just the information about the video. यस यस यस, क्योंकि Yes, sir. Sir, if you could just share the video link of the video. हाँ, ये रिकॉर्डिंग में भी होगा और अलग से भी शेयर कर दूंगा। रिकॉर्डिंग तो शेयर Yes, कर ही sir. रहा हूँ, यू आर अवेलेबल इन द बोथ लोकेशन, नो प्रॉब्लम। ओके, Yes, sir. ठीक है ना। आप लोग करिए, प्रैक्टिकल करना है तो यू करिए। रिद्धि आपका कितना 6 मंथ का है, कितना आपका आपका 2 वीक है, 6 मंथ है? Sir, 4 weeks. आपका 4 वीक है, बहुत अच्छी बात है। आपके भी सफिशियंट टाइम है, पढ़ने वाला पूरा टाइम है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू।